ये कहानी राजमहल की है। राजमहल में राजा रानी के यहाँ 14 साल बाद उनकी औलाद हुई, जिससे पूरे महल में जश्न का माहौल था। आइए आगे जानते हैं क्या हुआ। राजा साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 14 साल के बाद आपके यहाँ बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी बेटी हुई है। आप आकर रानी जी अपनी प्यारी सी बेटी से मिल लीजिए। रानी जी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। रानी जी आपको बार बार पुकार रही है, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। इसलिए राजा साहब मैंने आपको डिस्टर्ब किया, वरना मेरा आपको डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था। मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी होते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। रानी जी को बोलो हम थोड़े से काम निपटा के आते हैं। जैसे आपकी मर्जी राजा साहब, अब मैं चलती हूँ। कनीज क्या हुआ, आपने राजा साहब को अब तक बुलाया नहीं? राजा साहब को कहिए कि उनकी बेटी और उनकी बीवी उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है, जल्दी आइए। अब मुझसे रहा नहीं जाना, मुझे राजा साहब को उनकी बेटी दिखानी है। आ गया मैं। कहाँ है मेरी चांद जैसी बेटी? राजा साहब देखिए कितनी प्यारी सुंदर बेटी है हमारी, बिल्कुल हम पे गई है। देखिए मुझे डर लगता है ऐसे लोगों की नजर न लग जाए हमारी चांद जैसी बेटी को। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? राजा साहब मुझे डर लगता है ना, आप जानते हैं लोगों की आजकल कितनी खराब नजरें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुनो रामू, सबको खाना मिलना चाहिए, किसी को खाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो आज हम कितना खुश हैं, बेटी होने की खुशी में आज सबको पेट भर के खाना खिलाना, और जिसको पार्सल चाहिए उसको पार्सल बांध के भी देना। ठीक है, आप सब रुको, आप सबको खाना मिलेगा, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। आप सब जानते हो राजमहल से कभी कोई भूखा नहीं जाता, जो आता है पेट भर के ही जाता है। आप सब खाना खाते जाओ, हमारी गुड़िया रानी को बहुत सारी दुआएं देते जाओ। बस हमारे राजमहल के लिए दुआ करना कि हमारा ये राजमहल हमेशा बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहे। रानी जी क्या मेरी बेटी आपकी परी को देख सकती है? इसका बहुत मन है कि ये आपकी परी को गोद में ले और उसको देखे। क्यों नहीं, आपकी बेटी मेरी परी को देख सकती है, लेकिन गोद में नहीं ले सकती। हाँ कोई बात नहीं, आप अपनी बेटी को बोलिए आके हमारी परी को देख लीजिए। कोई बात नहीं, देखना मना थोड़ी ना है, हम जानते हैं आप सबकी दुआओं से आती है। कितनी प्यारी बच्ची है, वाह बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल मेरी तरह। आंटी आप इसका नाम भी कल्लो रानी रखिएगा, मेरा नाम भी कल्लो रानी है। ये कैसी बातें कर रही है तुम्हारी बेटी, बदतमीज लड़की, लेके जाओ इसको। ये तो है कल्लो, इसलिए इसका नाम कल्लो रानी। मेरी बेटी कितनी प्यारी कितनी सुंदर है, मैं इसका नाम कल्लो रानी रखूंगी। ले जाओ, बदतमीज लड़की है ये, आज के बाद ये मेरे महल में नजर नहीं आई थी। खुद तो है काली कलोटी, पता नहीं नहाती भी है नहीं, यहाँ तक बदबू आ रही, दफा हो जाए यहाँ से। आंटी ने मुझे डांटा, अब आंटी को मैं बददुआ देती हूँ कि आंटी की बेटी कल्लो हो जाए। हमेशा के इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे कल्लो का। बादशाह सलामत कहाँ है आप? बाहर आइए, देखिए क्या हो गया हमारी बेटी परी को। बादशाह सलामत कहाँ है आप? ये कितना शोर हो रहा है महल में, क्या हो गया? बादशाह सलामत देखिए हमारी बेटी को क्या हो गया। तो मैं सुबह उठी तो मैंने देखा हमारी परी काली हो गई, बदसूरत हो गई। ये क्या हो गया बादशाह सलामत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो गया, किसकी नजर लग गई हमारी परी को? बादशाह सलामत कुछ कहिए, कुछ करिए प्लीज। तुम नहीं कुछ किया होगा, तुम नहीं किसी का दिल दुखाया होगा, वरना ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी परी तो कितनी सुंदर कितनी प्यारी थी, तुमने किसी का दिल दुखाया है? रानी तुम्हें बताना होगा, जब भी कुछ हल निकलेगा इस बात का। मुझे ऐसा लगता है तुमने किसी की बद्दुआ ली है। ये क्या हो गया रातों रात? तुम साथ सोई थी, तुम्हें पता होना चाहिए हमारी परी के साथ क्या हुआ है। ये तुमने अच्छा नहीं, बहुत जल्दी गरीबों की आह और बद्दुआ लग जाती है। राजा साहब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ ऐसा हो सकता है, कल बहुत सारे लोग हमारी परी को देखने आए थे, उसमें से एक बच्ची आई, उस बच्ची ने हमारी परी को देख के बोला कि इसका नाम कल्लो रानी रखो। तो मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया कि मैं अपनी बच्ची का नाम कल्लो रानी क्यों रखूंगी, तुम कल्लो हो। तो मैंने उस पर गुस्सा किया था, शायद उसी की बद्दुआ मेरी बच्ची को लग गई। बादशाह साहब प्लीज उस बच्ची को ढूंढिए, उससे माफी मांगिए। अब मैं अपनी बेटी को ऐसे हाल में नहीं देख सकती। मुझे उस लड़की को ढूंढना होगा, वरना मेरी परी ऐसी काली रहेगी, मैं अपनी बेटी को ऐसे हाल में नहीं देख सकता। ये क्या कर दिया रानी ने? मुझे कोई उपाय निकालना होगा, मुझे उस बच्ची को ढूंढना होगा, उससे माफी मांगनी होगी, तभी मेरी परी गोरी हो पाएगी, सुंदर हो पाएगी। इनसे पूछता हूँ, माँ जी आपने एक लड़की को देखा जिसका कलर बहुत ज्यादा काला है, उसका नाम शायद कल्लो रानी है, आप जानती हैं? उसने मेरी बच्ची को बद्दुआ दी, जिसकी वजह से मेरी बच्ची काली कलोटी हो गई। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा कोई फायदा नहीं है। वो बेचारी बीमार थी, बीमारी की वजह से उसका कलर जल गया था। कल रात उस बच्ची की मौत हो गई और उसके सदमे में आके उसकी माँ भी चल बसी। बेटा अब तुम्हारी बच्ची का एक ही उपाय है, यहाँ पीछे पहाड़ के पास परी रहती है, तुम उस परी के पास जाओ और उससे बोलो, वही कोई हल बताएगी। कहाँ मिलेगी मुझे वो परी? मुझे अपनी बेटी को ठीक करना है, मैं अपनी बेटी को ऐसे हाल में नहीं देख सकता।
तुम उस पहाड़ के पीछे जाओ, परी जी बोलना, फिर वही तुम्हें कोई उपाय बताएंगी। माँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, मैं चली जाओ, इससे पहले कि परी भी वहाँ से चली जाए। और उसको जाके आवाज लगाना, परी जी मुझे आपकी मदद चाहिए। वो परी बहुत अच्छी है, वो कोई ना कोई हल बताएगी तुम्हारी बेटी के लिए। तुम्हारी बच्ची को ठीक करने का यही आखिरी उपाय है, परी ही कुछ कर सकती है, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हारी बच्ची जिंदगी भर ऐसी कल्लू ही बन के रहेगी। आज मेरी बच्ची इस हाल में सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। क्या हुआ रानी जी, अभी तक राजा जी नहीं आए? वही मुझे तुमसे पूछना था, राजा जी की कोई खबर आई? कहाँ है राजा जी? मुझे अपनी बच्ची के लिए बहुत फिक्र हो रही है। सारी गलती मेरी है और मेरी गलती की सजा मेरी प्यारी बच्ची को मिल रही है। मुझे उस बच्ची के साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए था। ये राजा जी कब आएंगे? रानी जी आपको भी कौन सा पता था कि आप उस बच्ची का दिल दुखाएंगे, वो बच्ची बद्दुआ देगी और वो बद्दुआ हमारी परी को लग जाएगी। बस ये दुआ कीजिए कि राजा जी का वो लड़की मिल जाए और लड़की अपनी बद्दुआ वापस ले ले। यार कहाँ से बुलाऊं परी को, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। परी जी मुझे आपकी मदद चाहिए। परी जी कहाँ हैं आप? मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद को आइए। परी जी कहाँ हैं आप? मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद को आइए। कौन हो तुम? क्या मदद चाहते हो मुझसे? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? परी जी मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या मदद चाहिए? परी जी एक लड़की थी, उसने मेरी बच्ची को बद्दुआ दी कि मेरी बच्ची काली कलौटी हो जाए। बच्ची ने रानी साहिबा से कहा बेटी का नाम कल्लो रानी रखो, जिसपे मेरी बीवी ने गुस्से में आके उसका दिल दुखाया और शायद वो बद्दुआ दे के चली गई और उसने दिल बर्दाश्ता हो कि मेरी बच्ची को काली कलौटी की बद्दुआ दे दी है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्ची मर चुकी है, मैं गया था उससे माफी मांगने। अब आप ही कोई उपाय बताएं जिससे मेरी बच्ची का कलर फिर से गोरा हो सके, प्यारा हो सके, सुंदर हो सके। अब इसका एक ही उपाय बचता है, तुम्हें अपनी बच्ची का नाम कल्लू रानी ही रखना पड़ेगा और इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर वो बच्ची आज जिंदा होती तो मैं तुम्हें यही मशवरा देती हूँ, उस बच्ची से माफी मांगो, लेकिन वो बच्ची इस दुनिया में नहीं रही, तब यही हल बचता है कि तुम बच्ची का नाम कल्लू रानी रखो। इसी से उसके बद्दुआ का असर आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। परी जी उपाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जाके अपनी बच्ची का नाम कल्लो रानी ही रखना पड़ेगा, तभी बच्ची की बद्दुआ का असर थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होगा। अब बस यही हल बचता है। क्या हुआ राजा साहब, बच्ची मिली? उस बच्ची ने बद्दुआ वापस ली जिससे हमारी परी वापस ठीक हो सके? आप बताइए कुछ, प्लीज मुझे बताइए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है परी को लेके, मैं परी को इस हाल में नहीं देख सकती। मेरी कर्मों की सजा बच्ची को नहीं मिली। बच्ची तो मर चुकी है, मुझे एक परी मिली, उसने हल बताया। उसने हल यही बताया कि हमें अपनी बच्ची का नाम कल्लो रानी ही रखना पड़ेगा, तभी बच्ची की बद्दुआ का असर आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, वरना हमारी बच्ची हमेशा जिंदगी भर ऐसी काली कलौटी ही रहेगी। जाओ महल में ऐलान कर दो कि हमने अपनी बच्ची का नाम कल्लो रानी रख दिया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचता भी नहीं है। मुझे मंजूर है अपनी बच्ची का नाम कल्लो रानी रखना, बस मैं अपनी बच्ची को सुंदर देखना चाहती हूँ। ऐ ऊपर वाले, बस तू मेरी बच्ची को फिर से सुंदर कर दे। राजा साहब कहाँ हैं आप? देखें हमारी बेटी फिर से पहले कितना सुंदर हो गई। राजा साहब ये क्या हो रहा है? क्यों महल में इतना शोर हो रहा है? राजा साहब देखिए, हमारी बेटी फिर से पहले कितना सुंदर हो गई। राजा साहब बस अफसोस इस बात का है कि मेरी बच्ची का नाम कल्लो रानी पड़ जाएगा, पर नाम में क्या रखा है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि किसी का दिल दुखा के जो बद्दुआ निकलती है वो हमेशा लगती है, जो कि आज इस कहानी में बच्ची के साथ हुआ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल आशिक के जहां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरी स्टोरीज़ को लाइक भी करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल आशिक के जहां को अभी जाइए, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।